जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु की और मंगल के विशेष योग की। जो मंगल ने देखिए जब अपना परिवर्तन किया, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट का वीडियो डाला था कि मंगल जो है अपनी अवस्था का परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल इस समय पर निस्तेज हैं, जिसकी वजह से मंगल और शनि का विस्फोटक दोष जो है पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है। तो देखिए राहु पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब ग्रह अपनी किसी विशेष अवस्था में होता है तो जहाँ वो बैठा होता है या जहाँ उसकी दृष्टियाँ होती हैं सिर्फ उन्हीं को वो नहीं प्रभावित करता, बल्कि जब किसी ग्रह के साथ उसका विशेष योग बना होता है उस ग्रह को भी वो प्रभावित करता है। जैसे कि हम आपके बर्थ चार्ट में अगर देखें तो मंगल का राहु के साथ षडाष्टक योग बना हुआ था। षडाष्टक योग जिस तरीके से हम नवम पंचम राजयोग को लाभ के लिए जानते हैं, शुभता के लिए जानते हैं, उसी तरीके से चतुर्थ और दशम के संबंध को भी हम शुभता के लिए जानते हैं। केंद्र संबंध को और नवम त्रिकोण को हम आपकी शुभता के लिए जानते हैं, ग्रहों की विशेष वृद्धि के लिए जानते हैं। लेकिन षडाष्टक योग को हम हमेशा दुर्योग की श्रेणी में रखते हैं और ये षडाष्टक योग प्रभावी भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर 4 राजयोग बने हों, उन 4 राजयोगों के प्रभाव को यह ख़त्म कर देता है। अब ख़त्म किस तरीके से करता है, क्योंकि राजयोग बनते हैं जब अपना प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं तो पहले दुर्योग की जो बहुत ज़्यादा उग्रता होती है उसको समाप्त करते हैं। आप दुर्योग को समाप्त करने में ही जब राजयोगों का बल चला जाएगा तो फिर आपको प्रदान कहाँ से करेंगे। तो देखिए ये जो स्थितियाँ बनती हैं ये जीवन को पूर्णतः प्रभावित करती रहती हैं। अब इन्हीं प्रभाव के आधार पर आपके लिए चीज़ें किस तरीके से निकल कर आ रही हैं इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए जब राहु यहाँ पर आए उससे पहले किस भाव में थे, यहाँ पर थे, तो राहु के लिए स्थितियाँ किस प्रकार थी। जैसे मुझे किसी शत्रु के घर में भेज दिया जाए और वहाँ पर मेरी पूर्ण भगत हो रही है, मुझे आगे से आगे सारी सुविधा संपन्न चीज़ें मिल रही हैं, तो मेरे मन में फिर भी एक शंका रहेगी कि शत्रु मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। एक अनकम्फर्टेबल रहेगा, एक शंकित हृदय रहेगा, जिसके साथ मैं अपना कार्य बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाऊँगी। यानी कि जब मेरा कार्य पर फोकस नहीं होगा तो चीज़ें बिगड़ेंगी तो मेरी आर्थिक स्थिति भी डगमगाएगी। सेम यही स्थिति, क्योंकि देखिए देवगुरु की राशि है ये, और देवगुरु की राशि होने के कारण, और राहु क्या है, असुर हैं। देव और असुर की कभी भी एक दूसरे से नहीं बनी, दोनों परस्पर शत्रु हैं, जन्मजात शत्रु जिन्हें कहा जा सकता है कि अगर असुर वंश में जन्म हुआ तो देवता उनके शत्रु हैं ही। और देखिए शत्रु के साथ आप कितने भी अच्छे रिलेशन बना लीजिए कि लेकिन आपके अंदर एक नकारात्मकता घर बना ही लेती है। लेकिन जब ये शनि के घर में आए यानी कि कुंभ राशि में आए तो इन्होंने क्या किया, देखिए इनके लिए स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी थोड़ी सी कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं अनुकूल करने में समय लगा, लेकिन तुरंत बन गया षडाष्टक योग। क्योंकि राहु जो है वो अष्टम भाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। प्रत्येक ग्रह के लिए अष्टम भाव जो है निगेटिविटी का कारक होता है, लेकिन जिस प्रकार से शुक्र द्वादश में जाकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं, सेम उसी तरीके से राहु जो होते हैं अष्टम में, क्योंकि राहु रहस्य हैं, गुप्त हैं, और यह गुप्त भाव है। क्योंकि यहाँ की निगेटिविटी को जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। यहाँ से उत्पन्न जो ये गंभीरता होती है इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं, और इसे देखिए पाताल लोक भी कहा जाता है। और असुर कहाँ के वासी होते हैं, पाताल लोक के। और ये इस समय पर समझ लीजिए पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, तो स्वच्छंद हैं और अति शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रभाव देने में अक्षम थे। अब यहाँ पर देखिए मंगल के साथ जब इनका षडाष्टक योग बना हुआ था तो मंगल इनको आक्रामकता प्रदान कर रहे थे, और मंगल को ये अपना भ्रम, स्वांग और शंकित हृदय, निगेटिविटी प्रदान कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ही भाव आपके लिए काफ़ी दुर्योगपूर्ण थे। लेकिन अब जो
राहु यहाँ से अपने समस्त प्रभाव खींच लेंगे और मंगल अपनी आक्रामकता को खींच लेंगे, तब दोनों ही ग्रह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, राहु जब यहाँ से प्रभाव देंगे तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो दूसरे ही वे में निकल कर आएंगी, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा अपने अंदर। देखिए क्या है, राहु को कौन सा हिस्सा शरीर का दिया गया है? राहु को शरीर का मस्तिष्क दिया गया है। अब शरीर में अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक देखें तो प्रत्येक ग्रह का किसी न किसी हिस्से पर अधिपत्य होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, मेष के माध्यम से जो मस्तक होता है वो मंगल के पास होता है। वृष के माध्यम से चीक्स या लिप्स वगैरह जो ये होते हैं ये आपके शुक्र के पास होते हैं। नेक जो होती है वो मिथुन के माध्यम से बुध के पास होती है। तो इसी तरीके से शरीर का प्रत्येक हिस्सा किसी न किसी ग्रह के माध्यम से, राशि के माध्यम से हर ग्रह का अधिपत्य होता है। लेकिन अब राहु के पास कोई राशि तो है नहीं, तो राहु के पास क्या है? राहु के पास है मस्तिष्क। और मस्तिष्क को अगर हम देखें शरीर की बॉडी के हिसाब से, तो मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, क्योंकि मस्तिष्क जब से दिशा निर्देश देता है उसके उपरांत ही हाथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, पैर चलना प्रारंभ करते हैं, आपकी पलक झपकना प्रारंभ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मस्तिष्क को अपने निगेटिविटी से फ्री रखना होगा। अगर आपके, देखिए आजकल मनुष्य के दो प्रकार के रिलेशन होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। जो पर्सनल रिलेशन होते हैं वो जीवन में आपकी आत्मिक शांति के लिए, आपकी खुशियों की वृद्धि के लिए और आपको सदाचार प्रदान करने के लिए काम करते हैं। जो प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं वो जीवन को सुविधा संपन्न बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे में कोई भी रिलेशन है, अगर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेहिल बर्ताव कर रहा है तो क्या आपके मन में शंका उत्पन्न होती है? या ऑफिस में आपको काम ज़्यादा दे दिया जाता है, आपको रुकने के लिए बोल दिया जाता है, ऐसी स्थिति में आपके हृदय में किसी प्रकार का विचार आता है कि मुझे ही ये काम क्यों दिया जाता है, हर बार मुझे ही काम दे दिया जाता है, या फिर अन्य लोग भी तो हैं ऑफिस में, कहीं ऐसा तो नहीं ये सहयोगी मुझसे बहुत ज़्यादा मैत्री बढ़ा रहा है, इसका मुझसे कोई स्वार्थ है? तो मतलब अगर इस तरीके के थॉट्स आते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप खराब राहु को बढ़ावा दे रहे हैं, खराब राहु को एक्टिव कर रहे हैं। जब आप सकारात्मक राहु को बढ़ाएंगे तब आपके लिए चीज़ों में निगेटिविटी होते हुए भी सकारात्मकता निकल कर आएगी, और जितनी ज़्यादा सकारात्मकता निकलेगी उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा कार्य निकल कर आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए आप सदैव सुनते आए हैं, बचपन से लेकर आपने इधर उधर से भी बहुत ज़्यादा सुना है कि जितना जो हम ब्रह्मांड को देते हैं वही ब्रह्मांड से हमें रिटर्न मिलता है। तो इसके पीछे भी देखिए एक लॉजिक होता है कि ब्रह्मांड को देने का मतलब कि जैसी वाइब्स आप देते हैं, अब वाइब्स तो निकलती तो माइंड से ही है ना। तो जब माइंड सकारात्मकता होगा तो ब्रह्मांड और राहु दोनों आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु क्या कहते हैं, आप भेड़ चाल में मत चलिए, आप लोगों से अलग हटकर कार्य कीजिए। जब आप लोगों से अलग हटकर कार्य करते हैं तब राहु आपकी मदद करते हैं, आपका फोकस उस स्थान पर करवाते हैं। दूसरे, राहु हार्ड वर्क से आपको हटाते हैं, स्मार्ट वर्क में लगाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क करते हैं उतना राहु आपकी मदद करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं समझना अति अनिवार्य होती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए और शुभ होती चली जाती हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।